ये न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ, अब तक 9 लोगों को बना चुका था शिकार। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। नालंदा में 2 गांवों के लोगों के बीच हुई मारपीट में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, स्थानीय पुलिस के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर जमकर किया नारेबाजी। मुंगेर में बंद घर का ताला काटकर चोरों ने की लाखों रुपए की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मझौलिया में चोरों ने ज्वेलर की दुकान को बनाया निशाना, लगभग 3 लाख रुपए की सोने की जेवर को चोरी कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। समस्तीपुर जिले के माता भगवती स्थान लदौरा में भव्य भंडारे का किया गया आयोजन, 30,000 से ज्यादा लोगों ने भंडारे का प्रसाद को किया ग्रहण। मुंगेर में डायन का आरोप लगाकर 70 वर्षीय वृद्ध महिला की लोगों ने कर दी पिटाई, घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए किया गया सदर अस्पताल रेफर। और मुंगेर के शिवनगर गंगा घाट पर नहाने के दौरान 4 वर्षीय बच्चे की हुई डूबने से मौत, बच्चे के शव को गोताखोरों द्वारा खोजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। नालंदा थाना क्षेत्र के डियावा चौक पर 4 दिन पहले 2 गांवों के लोगों के बीच हुई मारपीट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज आक्रोशित ग्रामीणों ने फतुआ हिलसा मार्ग पर आगजनी कर करीब 4 घंटों तक मुख्य मार्ग को बाधित रखा, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चौकी हुंडी और डियावा गांव के बीच दुर्गा पूजा के पूर्व से वर्चस्व को लेकर दोनों गांव के बीच मारपीट तोड़फोड़ हुआ। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुआ। इधर डियावा गांव के ग्रामीणों ने पुलिस और थानेदार पर आरोप लगाया है कि बदमाशों को पुलिस से साठ-गांठ है। पुलिस ने ही बदमाशों का मनोबल बढ़ा दिया है। मझौलिया में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया और करीब 3 लाख की सोने की जेवर को चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार को तोड़कर लाखों रुपए नगद सहित जेवर और बर्तन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया चौक स्थित वैष्णो ज्वेलर्स बर्तन दुकान की है। घटना की सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और चोरों की तलाश कर रही है। शाम को हम लोग बंद कर घर गए तो सुबह फोन आया कि आपको दुकान का पीछे टूटा है। हम आए दुकान देखे तो सब टूटा फूटा है, सब चोरी हो गया, अलमारी की डोरी टूट दिया है। उसके बाद देखे तो सब ले गया है। कितना का चोरी हुआ आपका आभूषण? मतलब कैश था 2.5-3 लाख रुपया उसमें। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत माता भगवती स्थान लदौरा गांव में नवरात्रि के बाद भंडारा का आयोजन किया गया। इस भव्य भंडारे में लगभग 30,000 लोगों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य भंडारे के बारे में बताया जाता है कि माता भगवती स्थान लदौरा में कई देवी देवताओं का अति प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण सन 1956 में बनाई गई थी। स्थानीय गाँव वालों की माने तो पूर्व जमाने में आकस्मिक मृत्यु से बचने के लिए हैजा, फ्लेग जैसे गंभीर बीमारी हुआ करती थी, जिससे पूरे गांव के लोग उस बीमारी के चपेट में आ जाते थे और गांव के सैकड़ों लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती थी। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए देवी देवताओं का पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद से अभी तक प्रतिवर्ष नवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है और भव्य भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। हो चुके हैं 74 वर्ष का उम्र है, लेकिन जानकारी हम लोगों को है 1956 से यहाँ माँ भगवती का जो है स्थापना है और विस्तार रूप में लगभग 30 वर्ष से माँ भगवती का पूजा हो रहा है। माँ भगवती के दरबार में पहले कुछ लोगों को
नालंदा में जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने आज डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरावट पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजू दानवीर ने कहा है कि बीते 8 सालों में मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है, चाहे बात रोजगार की हो, महंगाई की हो, काले धन की हो, भ्रष्टाचार की हो या फिर देश की आर्थिक हालात की हो। यह सरकार देश को भ्रामक मुद्दे में फंसाकर देश को कमजोर करने पर लगी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पुराने बयान की याद दिलाते हुए पूछा कि अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज कौन ज़्यादा गिर रहा है, डॉलर या प्रधानमंत्री। जिस तरह से डॉलर की अपेक्षा लगातार रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर जो है आसमान पहुंचा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का वो बयान लोगों को याद है और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करेंगे कि आज उनका प्रतिष्ठा गिर रहा है कि भारत का रुपया गिर रहा है। वो किस मुंह से 8 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे कि मेरा रुपया कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया, और आज की स्थिति देख लीजिए क्या है। आज 80 क्रॉस कर गया और किसी को भी कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का चिंता ना होते भर में अन्य चीज़ों में सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता है, सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करने की चिंता है और केंद्र सरकार का कोई काम नहीं रह गया है। पहले तो आरबीआई ने साफ कह दिया था, अब वर्ल्ड बैंक ने भी। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में 9 इंसानों की जान लेने वाले आदमखोर बाघ को मार दिया गया है। 26 दिनों से लगातार तलाश हो रही बाघ को आज मार दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। इसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी गई, लेकिन बाघ को 2 गोली लगी और मौके पर ही बाघ ने दम तोड़ दिया। मृत बाघ की 3 फीट ऊंचा, 5 फीट लंबा था। 8 लोगों की मदद से उसे खेत से बाहर लाया गया। इस आदमखोर बाघ ने आज घास काटने गए माँ बेटे को अपना शिकार बना लिया। पिछले 3 दिनों में बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ ने अब तक कुल 9 लोगों को शिकार बना चुका है। 7 अक्टूबर को आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया गया था। मोतिहारी में गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां से होकर बहने वाली गंडक नदी उफान पर आ गई है। जिले के अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के अरेराज और संग्रामपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक का पानी फैल गया है। यह पानी ग्रामीणों के घरों के अंदर पहुंच गया है, जिससे गांव में बसे लोग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण जिले से होकर बहने वाली गंडक नदी उफान पर है। गंडक का पानी अब लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन के आग्रह के बावजूद लोगों ने अपने घरों को नहीं छोड़ा है। गंडक का जलस्तर बढ़ने से संग्रामपुर प्रखंड के बड़ियरिया और पुछियरिया समेत कई गांव के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोगों के आवागमन का साधन केवल नाव है, जबकि अन्य दूसरे गांव भी पानी से घिर चुका है। सड़कें डूबी हुई है। लोग जान हथेली पर डालकर पानी से डूबी सड़कों से आवाजाही कर रहे हैं। लोगों को समक्ष खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद ऐसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की राहत सामग्री मुहैया नहीं कराई गई है। बिहार में महंगाई से परेशान लोगों की जेब पर अब और असर पड़ने वाला है। दरअसल रोजमर्रा की जरूरी चीज़ों में शामिल सुधा दूध के दाम बढ़ गए हैं। दूध के कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। नया रेट 11 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने सुधा दूध के अलग अलग वैरायटी के लिए रेट लिस्ट भी जारी किया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। सुधा के गोल्ड दूध में प्रति लीटर 3 रुपए और अन्य सभी में से 2 रुपए की वृद्धि हुई है। अब सुधा गोल्ड 56 की जगह 59 रुपए में मिलेगा। इसी तरह सुधा शक्ति 49 रुपए से बढ़कर 51 हो गए हैं। गाय का दूध 46 से बढ़कर 48 हो गए
और सुधा हेल्दी 44 से बढ़कर 46 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी नीति में संशोधन के बाद से दही और दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।